हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि रात से इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था। ड्यू टू डैट आई वॉज अनएबल टू अपलोड द वीडियो। ओके, चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटा लेट हो गया, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन रहा, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है, योर फ्यूचर इज क्रिएट बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। सिंपल सा बात है, जो आप आज करोगे ना, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ट आपका कल होगा। ये तो फिक्स ही है। आज आप वही हो जो आप कल किए थे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कल, आने वाला कल सही हो, तो आपको आज ना एकदम पूरा अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है लूम, ठीक है। लूम क्या है कि वर्ब है जिसका मतलब होता है एकदम धुंधली धुंधली और डरावनी शक्ल में दिखाई पड़ना, मतलब टू अपीयर एज द शेप दैट इज नॉट क्लियर। मतलब इस तरह से दिखना ना, ताकि जो कि क्लियर नहीं हो, या फिर थोड़ा सा दिखने में अजीब टाइप का लगता है, डर टाइप का लगता है एकदम। जैसे बोलते हैं द माउंटेन लुक्स अप इन द डिस्टेंस, मतलब कई बार जाते हैं ना रास्ते में, एकदम पूरा पहाड़ दिखता है, लेकिन क्लियर वे में नहीं दिखता है, एकदम पूरा धुंधले धुंधले सा दिखाई देता है, उसको लूम कहा जाता है। रेमिनिसेंट जो कि एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है डैट मेक्स यू रिमेंबर समबडी समथिंग। होता है ना, किसी व्यक्ति को मतलब याद कराने वाला, स्मरण कराने वाला, किसी चीज़ का मतलब याद दिलाने वाला, उसको रेमिनिसेंट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि हर शूट वाज रेमिनिसेंट ऑफ एन ओल्ड आर्मी यूनिफॉर्म, मतलब उसका जो सूट है ना, मतलब ओल्ड आर्मी का जो यूनिफॉर्म है, मतलब उसको याद दिलाता है एकदम पूरा, है ना। तो उसको रेमिनिसेंट कहा जाता है। डिफेक्ट जो कि एक नाउन है बेचारा, पेशे से, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है डिफेक्ट हो गया, मतलब खराब एकदम, समथिंग दैट इज रॉन्ग वी और मिसिंग फ्रॉम समबडी, मतलब किसी चीज़ में से कमी जो आ जाता है ना एकदम, ठीक है। जैसे ये इसमें कमी आ गया ना, ठीक है। या फिर स्पीच डिफेक्ट या डिफेक्ट स्पीच, कुछ भी एकदम पूरा, है ना, उसको डिफेक्ट कहा जाता है, मतलब खराबी, कमी आ जाता जाना। एपैथी जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एकदम उदासीनता, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पे, है ना। आप अच्छे से फोकस ही नहीं कर पा रहे वहाँ पे, उसको अपैथी कहा जाता है। सिंपल सा फंड है बाबा। प्रोपेगेट तो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, मतलब टू स्प्रेड द आइडिया, बिलीव, एक्ट ए लॉट ऑफ पीपल, मतलब आपको जो भी कुछ आइडिया है, थॉट है, विचार है, आपका अपना सोच है ना, वो बहुत सारा लोगों के बीच तक फैलाना, बताना, समझाना, उसको प्रोपेगेट कहा जाता है ना। अंडर स्कोर्ड जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो किसी चीज़ का जो महत्व है ना, उसको बताना, उसको और ज़्यादा जोर देना, उसको और ज़्यादा एकदम अच्छे से, मतलब नहीं होता है बार बार उसको रिपीट करना। या फिर जैसे नहीं होता है कोई भी, जैसे लाइन भी कोई पढ़ रहे हैं ना, जैसे यही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ज़्यादा थोड़ा सा डीप में हम अगर हमको जाना है, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इस पर जोर देते हैं, है ना। उसको अंडरस्कोर्ड कहा जाता है। परकोलेट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड ग्रेजुअली, मतलब धीरे 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 एकदम पूरा पूरे पे फैल जाना, एकदम लगातार, एकदम कंटिन्यूटी, उसको परकोलेट कहा जाता है। सफाई जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी एनफ या फिर एडिक्वेट, एकदम पर्याप्त, बहुत ज़्यादा होना, एकदम एकदम ढेर सारा, एकदम पूरा, एकदम जलेबी नहीं बन रही है ना, ये ढेर सारा का एग्जाम्पल है। कई सेशन पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और इग्नोमिनी जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है हाय रे हाय, बदनाम कर डाला जी, मतलब पब्लिक से हम एकदम डिस्ग्रेस हो जाता है, बदनाम एकदम हो जाता है ना, छीछी वाला फीलिंग आ जाता है, इग्नोमिनी कहा जाता है। डिबेकल्स, हाय हाय, डिबेकल्स मतलब होता है, डिबेकल्स एक तो नाउन है जिसका मतलब होता है पराजय। पराजय मतलब क्या होता है, हार, फेलियोर, एकदम असफलता मिलता है ना, ठीक है। सडन इग्नोमिनस फेलियोर या फिर फैस को, मतलब उसको पराजय कहा जाता है। बाधा भी बोलते हैं कई बार, मतलब एकदम पूरा अड़चन आ जाना एकदम, है ना। रुइन भी बोलते हैं, या फिर डिएस्टर, कैलमिटी, या फिर कैटेस्ट्रोफ एकदम। और कर्टेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम कर देना, कट, कर्टेल, 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 रिड्यूस इन एक्सटेंट, क्वांटिटी, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब किसी चीज़ का जो मात्रा है उसमें कमी कर देना, कटौती कर देना, है ना, उसको कर्टेल कहा जाता है। लल, हाय रे हाय, लल, लल कहीं का, है ना। लल एक नाउन, इसका मतलब होता है अ टेम्प्रोरी इंटरवल ऑफ क्वाइट, लैक ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक्टिविटी का में कमी रहता है, या फिर जो बोलते हैं ना
मतलब जो टेम्प्रोरी इंटरवल रहता है एकदम बहुत कम समय के लिए शांत जो रहता है ना, उसको एकदम लल कहा जाता है एकदम। नेक्स्ट है डिसलॉज। देखिए एक लॉज होता है, दूसरा डिसलॉज होता है। तो लॉज मतलब होता है आना, उसी का ठीक है पूरी। डिसलॉज होता है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हटा देना, मतलब रिमूव द पोजीशन ऑफ द पावर। तो कोई भी व्यक्ति पावर या फिर अथॉरिटी पर उसको हटा देना वहाँ से। साइनोनिम जैसे इसका रिमूव, इजेक्ट, डिस्प्लेस, अपरूट या फिर डिस्टर्ब, एक्सपेल, फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम समथिंग। इंटेलिजेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हकदार। हकदार नहीं होता, जैसे आप मान लीजिए एक पोस्ट पे क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका उस पर हक है। क्वालिफाइड फॉर द राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। किसी चीज़ के आपके ऊपर हक है ना। या फिर कोर्ट में आया अगर आप कोई केस ही जीतते हैं, कब जीतते हैं जब आपका उस किसी चीज़ के ऊपर हक रहता है ना। इंटेलिजेंट उसको कहा जाता है हैमर्ड आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू अराइव एन एग्रीमेंट, मतलब किसी भी लास्ट एक समझौते पे, कंक्लूजन पे पहुंच जाना, उसको हैमर आउट कहा जाता है। लास्ट वाला जो सॉल्यूशन रहता है ना। कहिए आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वेट कर रहे हैं ना, बताइएगा ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।